तो देखिए आज के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे बेंच वाइस के प्रकार, जो कि पिछले क्लास में सामान्य हस्त औजार चैप्टर 3 का जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? तो बेंच वाइस उसके प्रकार। तो उसमें प्रकार हम लोग पढ़ तो लिए कि प्रकार में क्या क्या होता है, कैसा होता है, लेकिन वो कैसा होता है ये तो नहीं पढ़ते, सिर्फ प्रकार पढ़े थे हम लोग। तो वही आज हम लोग प्रकार को पढ़ेंगे कि बेंच वाइस के प्रकार क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए, और कैसा होता है। आप लोग पता है कि बेंच वाइस क्या है? एक होल्डिंग टूल है। किसी भी जॉब को अगर मार्किंग, कटिंग, फाइलिंग और ड्रिलिंग करना होगा तो हम लोग बेंच वाइस का उपयोग करके हम लोग अच्छी तरह से मतलब यानी कि वाइस का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, फाइलिंग, कटिंग और रिमिंग, चैपिंग कर सकते हैं। तो इसी यहाँ पे जो बेंच वाइस की प्रकार है, आखिर मतलब ये कैसा होता है, इसको देखिए। देखिए ये बेंच वाइस की प्रकार में क्या है? फर्स्ट नंबर स्लीव बेंच, स्लीव बेस बेंच वाइस। तो इस बेंच वाइस की मुख्यता क्या है? क्योंकि हम लोग तो पढ़े थे कि हम बेंच वाइस तो हम लोग बेंच पर फिट करके क्या जॉब को, जो बेंच पर हम लोग वाइस को फिट करते हैं तो हम लोग बेंच वाइस करते हैं। तो हम लोग यानी कि मार्किंग, फाइलिंग, ड्रिलिंग करने के लिए हम लोग बेंच वाइस का उपयोग करते हैं। तो इसमें जो स्लीव बेस बेंच वाइस है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, क्या कार्य है इसका? आखिर नाम है तो नाम से जरूर तो इसका कुछ खूबियां है। इसको देखिए आप लोग। देखिए यह बेंच वाइस अपने कार्य के अनुसार 360 डिग्री के एंगल में घूम सकता है। जो स्लीव बेस बेंच वाइस है ये कि अपने कार्य के अनुसार जहां जितना आपको कार्य करना होगा, जिस एंगल पर आपको कार्य करना होगा, तो उस एंगल पे हम लोग को अगर घुमाना होगा तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे? तो स्लीव बेंच वाइस का उपयोग करेंगे, जो कि 360 डिग्री के एंगल में घूम करके कार्य कर सकता है। इसके आधार जो इसके बेस होता है को दो भागों में बनाया जाता है। क्या बनाते हैं? दो भागों में। जो कि सबसे निचले भाग को टेबल में नट बोल्ट के द्वारा कस दिया जाता है, कि नट बोल्ट के द्वारा उसको फिट कर दिया जाता है, और ऊपर के भाग को कार्य के अनुसार किसी भी दिशा में घुमाकर उसे हम लोग उस पर लगे क्लैंप द्वारा किया जाता है। लगे जो क्लैंप द्वारा हम लोग कस कर उसको किसी भी एंगल में हम लोग कार्य कर सकते हैं। इसका प्रयोग देखिए, इसका प्रयोग अधिकतर टूल रूम या फिटिंग शॉप में इसका उपयोग किया जाता है, जो कि बार बार खोलने या बांधना नहीं पड़ता है। तो ये आप लोग तो पढ़ लिए कि हाँ जो मान लेकर कोई भी जॉब है, उसको मतलब एक अलग अलग एंगल में उस जॉब को फाइलिंग, मार्किंग और चिपिंग करना होगा, तो हम लोग किसका तो कौन सा उपयोग वॉइस का उपयोग करेंगे? तो स्लीव बेंच वॉइस जो है कि 360 डिग्री के एंगल में कहीं भी किसी भी एंगल में घुमा करके आप इस पर जॉब को बांध करके आप लोग कार्य कर सकते हैं। तो ये स्लीव बेंच वॉइस होता कैसा है, इसको देख लीजिए। तो देखिए यही है स्लीव बेस बेंच वाइस, जो कि बोला जाए ना एक सतह को जो नीचे की देखिए जो नीचे और जो सतह है, इस सतह को हम क्या करते हैं? बेंच में फिट करके उसके बाद जो ये एंगल जो क्लैंप दिया गया है, इस क्लैंप के द्वारा हम लोग किसी भी एंगल पर आप लोग को कार्य करना होगा, तो वहां पे उस एंगल में हम लोग सेट करके वाइस को और यहाँ पे लॉकिंग कर देंगे। यानी कि लॉकिंग करने के बाद क्या होगा? ये वाइस उस दिशा में फिक्स हो जाएगा और वहां पर हम लोग कार्य कर सकते हैं। तो यही है स्लीव बेंच प्रेस, क्योंकि सेम बेंच वाइस के समान है, लेकिन इसमें दो बेस होता है। जो कि सबसे निचले बेस में जो निचला बेस होता है, इस बेस को क्या करते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग बेंच में फिट करके जो ऊपर वाला जो भाग है, इस भाग को हम लोग जब लॉकिंग करते हैं, जिस एंगल अपने कार्य के अनुसार, क्या अपने कार्य के अनुसार इसको हम लोग लॉकिंग को यानी कि एंगल में फिट करके हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग समझिए स्लीव बेंच वाइस। आगे देखते हैं हम लोग, अगला है क्विक रिलीज बेंच वाइस। देखिए क्विक रिलीज बेंच वाइस, जो क्विक रिलीज बेंच वाइस है, ये वाइस क्या है? इसका मुख्यतः क्या है? ये भी बेंच वाइस के समान होता है, लेकिन मतलब कैसा होता है, इसमें भी जरूर खूबियां है, तभी तो इसको क्विक रिलीज बेंच वाइस बोला जाता है। देखिए क्विक रिलीज बेंच वाइस स्पिंडल, जो क्विक रिलीज बेंच वाइस में जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल क्या है? स्पिंडल जिस नट से चलता है वह नट हाफ होता है, दो हाफ होता है, टू वे हाफ होता है, में बना होता है। दो भागों में जो नट होता है वो दो भागों में बना होता है।
एक नट, इस नट के दोनों हाफ को खोलने के लिए स्लीव, जो खोलने के लिए स्पिंडल लीवर के पास एक क्विक रिलीज लीवर होता है। इस वाइस के स्पिंडल तथा नट में बटरस बटरस थ्रेड कटी होती है जिसका कोण 45 डिग्री होता है। यह वाइस विभिन्न प्रकार के कार्यखंड में बार बार पकड़ने के लिए बहुत लाभदायक होता है और इसका प्रयोग यह भारी कार्यों के लिए अधिक उपयोग किया जाता है। इसके लिए ये मतलब भारी कार्यों के लिए अधिक उपयोग किया जाता है। तो इसको हम लोग एक बार दृश्य देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग देखते हैं इसको। देखिए ये कैसा होता है क्विक रिलीज बेंच वाइस। देखिए अभी क्या बोला है, क्विक रिलीज बेंच वाइस दो नट हो, यानी कि टू वे हाफ में बना होता है, जो कि इसके अगर जो बोला गया है ना कि यहाँ पे लीवर को दबाने से ये नट खुल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो लीवर है, इस लीवर को दबाने से क्या होगा, ये स्पिंडल आगे पीछे हो सकता है, कि चलित बन सकता है ये। और इसको आगे पीछे इनके जो जबड़े हैं, जबड़े को चलित आगे पीछे करने के लिए इसको क्या करना होगा, तो इस लीवर को जो क्विक रिलीज बेंच वाइस में एक लीवर ये दिखाई दे रहा है आप लोग को, इस लीवर को दबाने पे क्या होगा, ये जबड़ा इनके खुल जाता है, ये लीवर से खुल जाता है। हम लोग स्पिंडल को बिना घुमाए चलित जबड़े को अंदर बाहर धकेला जा सकता है। और इसके थ्रेड क्या होते हैं, बटरस थ्रेड होते हैं। इसको कुछ देखते हैं, इसको हम लोग देखिए। अब इसमें यही बात क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्विक रिलीज बेंच वाइस की जो थ्रेड होती है, कौन सी थ्रेड होती है, तो बटरस थ्रेड होती है। इसका एंगल कितना होता है, तो 45 डिग्री होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, तो भारी कार्यों के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो भारी कार्यों के लिए यानी कि भारी जॉब को पकड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो क्विक रिलीज बेंच वाइस का उपयोग करते हैं। और पूछ देगा कि टू वे हाफ नट किस वाइस में प्रयोग किया जाता है, तो क्विक रिलीज बेंच वाइस में। आप लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं अगले तरफ, जो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन बेंच वाइस। आपको नाम से वाइस हो रहा है कि कम्युनिकेशन, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में जो टूल्स जो पढ़े थे, तो उसमें हम लोग देखे थे कॉम्बिनेशन सेट। जो कि कॉम्बिनेशन सेट क्या है, कि कॉम्बिनेशन वाइस क्या है, जो हम लोग जो टूल रूम में पढ़े थे कॉम्बिनेशन सेट, तो उसमें आप लोग देखे कि स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड और स्टील रूल, जो कि तीनों का कॉम्बिनेशन था। तो ऐसे ठीक इसमें जो कॉम्बिनेशन बेंच वाइस है, तो इस बेंच वाइस में और कॉम्बिनेशन बेंच वाइस और बेंच वाइस में क्या अंतर है, कैसा होता है, देखिए आप लोग। देखिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन बेंच वाइस में फ्लैट कार को पकड़ने के लिए साधारण वाइस के समानांतर जबड़े भी होते हैं, जबड़े होते हैं। साथ ही गोल छड़ एवं पाइप को पकड़ने के लिए भी आकार के जबड़ा होता है। यह जबड़ा समानांतर जबड़े के नीचे की तरफ बना होता है। यह जबड़ा भी टूल स्टील का बना होता है। तो अभी तो हम समझ गए कि हाँ ये जो कॉम्बिनेशन बेंच वाइस है, इसमें हम लोग साधारण वाइस के समान होता है, परंतु गोल पाइप या छड़ को पकड़ने के लिए इसके जबड़े के अंदर के भी आकार के होता है। यह जबड़ा समानांतर जबड़े के नीचे की तरफ बना होता है। जो समानांतर जबड़ा होता है उसके नीचे भी आकार के क्या बनता है, आकार बना होता है जबड़े का। तो देखिए आप लोग, देखिए यहाँ क्या बोला है कि भी आकार के जबड़े, जो समानांतर जो जबड़े के नीचे आपको दिए गए यहाँ पे इस भाग में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग जबड़े को पकड़ सकते हैं। गोल पाइप या छड़ गोल कार जॉब होगा उसको हम पकड़ने के लिए इस वाइस का उपयोग करते हैं। कौन से, तो कॉम्बिनेशन बेंच वाइस का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये जॉब तो हो गया, वाइस ऊपर जबड़ा फर्स्ट ऊपर नंबर वाइस के समान, और यहाँ पे जो दिया गया भी आकार की जॉब क्या है, ये भी आकार की जो जबड़ा है, ये जबड़ा क्या है, कॉम्बिनेशन है कि दोनों के हम लोग अगर, क्योंकि जो बेंच वाइस है इनके वाइस है, तो वाइस में हम लोग समतल जब को पकड़ने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए, देखिए यहाँ पे इस जबड़ा के समानांतर है, समानांतर है ना ये, क्योंकि इसमें तो भी आकार के है नहीं, इसमें केवल हम लोग फ्लैट जॉब को पकड़ सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें भी आकार की एक गोलाकार भी जॉब को हम लोग पकड़ सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन
वाइस क्या है, कॉम्बिनेशन वाइस। आगे देखिए, अगला है कारपेंटर वाइस। कारपेंटर, कारपेंटर बेंच वाइस, ये आप लोग को कहाँ मिलेगा? ये बढ़ईगिरी में, जो कि आप लोग आगे देखिए आपको मिलेगा। कैसा होता है इसको देखते हैं। यह कारपेंटर शॉप में लकड़ी के कार्यखंड, यानी कि लकड़ी की जॉब बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करने वाली वाइस आई है। इसकी बॉडी ढलवा लोहे की बनी होती है। इसके जबड़े किसी हार्ड लकड़ी जैसे शीशम, सागवान आदि के बनाए जाते हैं। यह वाइस क्विक रिलीज बेंच वाइस के समान कार्य करती है। इस पर किसी भी धातु के कार्यखंड को पकड़ा नहीं जा सकता है। इसके स्पिंडल बटरस थ्रेड, यानी कि बटरस थ्रेड होती है, जो कि हमें बताया पिछले क्लास में, पिछले टॉपिक में। क्या कौन सा अभी कि हम लोग को बटरस थ्रेड टूटिया इसमें है, तो स्पिल, जो कि हम लोग क्विक रिलीज बेंच वाइस में हम लोग क्या देखें कि बटरस थ्रेड कितना है, 45 डिग्री होता है। तो इसका उपयोग हम लोग सिंपल कारपेंटर शॉप में ही करते हैं। क्या करते हैं? कारपेंटर शॉप में, जो कि लकड़ी को पकड़ने के लिए, यानी कि लकड़ी की जॉब को बनाने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। ये होता कैसा है आप लोग देखिए, देखिए ये है क्या, ये कारपेंटर बेंच वाइस। क्या है? कारपेंटर बेंच वाइस। अब हम लोग इसको फिट कैसे करते हैं? तो इसके फिट करने के देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे कैसा फिट किया गया है। एक लकड़ी के पार्ट्स में यहाँ पे फिट किया गया है। ये हो गया शीशम की लकड़ी, शीशम की लकड़ी हो गई जो ये, और यहाँ पे माउंटिंग प्लेट आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब क्या आप लोग बताइए, इसमें जो लोहे के जब को तो पकड़ नहीं सकते हैं, तो किसका उपयोग कर सकते हैं? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये कारपेंटर शॉप में इसका उपयोग इसका उपयोग करते हैं। तो आप लोग समझ गए कि कारपेंटर भाई इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। आगे देखिए, इसमें कुछ टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अब इसमें कारपेंटर वाइस में कोई पूछ देगा क्वेश्चन में कि कौन सी वाइस का उपयोग हम लोग लकड़ी के जॉब को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो आज समझ में आना क्या है, कारपेंटर बेंच वाइस। इसकी बॉडी किस मेटल की बनी होती है? तो ढलवा लोहे की बनी होती है। और इसका उपयोग कौन से लकड़ी में फिट करते हैं, कि जो हार्ड लकड़ी, इसके जबड़े कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे? तो हार्ड लकड़ी जैसे शीशम, सागवान, या किसके समान बनता है? तो क्विक रिलीज बेंच वाइस के समान होता है, ये समान कार्य करती है। इसमें कौन से थ्रेड कटे होते हैं? तो बटरस थ्रेड कटे होते हैं। पूछ देगा कि बटरस थ्रेड किस किस वाइस में कट होते हैं, किस वाइस के स्पिंडल में? तो क्विक रिलीज बेंच वाइस और कारपेंटर बेंच वाइस। तो आप लोग समझ गए। तो उम्मीद होगा आप लोगों को कि ये क्लास समझ में आया होगा। आप लोग को जैसा क्लास अगर नहीं समझ में आएगा, समझ में आया होगा, तो आप लोग कमेंट में अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों को भेजिए, क्योंकि ये क्लासेस निःशुल्क, आप लोग कहीं भी पैसे नहीं देना है, क्योंकि आप लोग कहीं भी एडमिशन करो ये क्लास ITI में आप लोग को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। तो चलता है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।